और दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई भारी बारिश के बाद सुबह की तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है और बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति के बीच लोगों के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने दिल्ली के उस इलाके की जहां पर भारी वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में भले ही देर रात से मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन लगातार हुई बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी दिल्ली को लेकर जारी किया गया है कि बारिश जारी रह सकती है, लेकिन देर रात से बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से ही, कहां कहां जल भराव हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, अंडरपास के ज़्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और परेड रोड की तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव हुआ है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आवाजाही में हो रही है, बसों की जो आवाजाही है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दिल्ली के धौला कुआं से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी की। दिल्ली में सुबह हुई बारिश के बाद तमाम इलाकों में जल भराव हो गया है और मैं इस वक्त धौला कुआं बस स्टॉप के पास में हूँ और यहाँ पर देखिएगा किस तरह का पानी भरा हुआ है। तो ये बस स्टॉप के पास का ये रिंग रोड है और यहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सुबह हुई हल्की बारिश के बाद दिल्ली के तमाम इलाकों का ये हाल हो गया है। तो ये लोग कितनी मुश्किल से निकल पा रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी हुए, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पंपिंग सेट भी हालांकि लगाया गया है ताकि पानी यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन सुबह का वक्त है, स्कूल जाना है बच्चों को, ऑफिस के लिए लोगों को निकलना है, लेकिन यहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों को जो मुश्किल हो रही है वो देखिए किस तरह लोग धीरे धीरे इसलिए निकल रहे हैं। तो सुबह की थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली का ये हाल हो जाता है। धौला कुआं में तमाम इलाके हैं जहां पर इसी तरह जल भरा हुआ है। तो ये देखिए कैसे लोग निकल रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए कितना धीरे धीरे चलकर। और ट्रैफिक जैम अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पीछे कितना स्लो ट्रैफिक है, कितनी धीरे धीरे बस चल रही है। अगर आप उस पर देखेंगे तो आराम से निकल रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर जल भराव बहुत ज़्यादा है। और ये इसकी वजह से किनारे की रोड भी देखिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो सुबह की बारिश अगर हो जाए तो दिल्ली वालों के लिए मुसीबत हो जाती है। तो क्या मुसीबत है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से पानी कैसे निकाला जा रहा है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह जल्दी जाना है, लेकिन बारिश ने जो है वो रफ्तार कम कर रखी है और बारिश की वजह से लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। सोचिए ऐसे में टू व्हीलर्स के साथ कितनी दिक्कत हो रही है। लोग यहाँ से कहीं पर भी अगर कोई गड्ढा भी हुआ तो लोग गिर भी सकते हैं। तो ये जो जल भराव है ये लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। जरा सी बारिश होती है और दिल्ली वालों के लिए कहेंगे कि संकट शुरू हो जाता है, कहीं आने जाने में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। और गुजरात में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ज्यादातर इलाकों में लोग फंस गए हैं। और यही वजह है कि एनडीआरएफ और सेना अब लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीर जहां देखिए मौसम का रुख बदलते ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट करने का प्रयास शुरू हुआ और पानी के बीच फंसे इन लोगों को कैसे एयरलिफ्ट करते हुए सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की गई, उसी की ये तस्वीर आपके सामने। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर इलाके ऐसे थे जहां पर लोग फंस गए। जल जमाव की समस्या तो थी ही, बाढ़ जैसी स्थिति भी लगातार बारिश के बाद बन गई, जिसकी वजह से फंसे हुए लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू करना शुरू किया। जी हाँ, गुजरात से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाल बेहाल है। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात में आज लगातार 5वें दिन भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। और इस बीच राज्य में द्वारका, राजकोट, वडोदरा समेत कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। वडोदरा शहर की ये एरियल तस्वीरें देखिए, पूरा शहर जैसे पानी के बीच है। सयाजीगंज, अकोटा, हरनी, करेलीबाग और अलकापुरी के कई इलाकों में चारों ओर से पानी ही पानी दिख रहा है। कल चौथे दिन भी भारी बारिश हुई,
जिससे वडोदरा समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। बारिश थमने के बावजूद विश्वामित्री नदी का पानी रिहायशी इलाकों से बह रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने विश्वामित्री नदी से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 12,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। खेड़ा में भी हालत गंभीर है। इस बीच राज्य में बारिश से 26 मौतों की खबर है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। द्वारका में घी नदी रौद्र रूप में दिख रही है। देवभूमि द्वारका जिले के भानवद में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। यहाँ कई इलाकों में पिछले दिनों 18 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कच्छ जिले सहित बाकी इलाकों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भावनगर से भी पुल जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। और गुजरात की ही ताजा बारिश में वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क भी बहती नजर आई। करोड़ों रुपए की सड़क तिनके की तरह बिखर रही है। टुकड़े टुकड़े में बट गई ये सड़क तहस नहस हो गई है। हाथों से आसानी से टरमैक उखड़ जा रहे हैं। सड़क एक कोने से दूसरे कोने तक बहकर आ गई है। जहां तक आप देखिए सड़क चाक चाक हो गई है। कंक्रीट और तारकोल की चट्टानें देखिए कैसे कहीं एक के ऊपर एक चढ़ी हैं। पानी का वेग कितना प्रचंड रहा होगा। किनारे पर पहुंची सड़क की चट्टानें बता रही हैं। सड़क की दुर्गति देखिए, लोग हैरान हैं। पानी के साथ सड़क पर सूखे पेड़ भी जड़ समेत सड़क पर आकर जम गए हैं। डिवाइडर और सड़क किनारे की दीवारें भी बीच सड़क पर आ गई हैं। ये सड़क वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती है, जो 2 दिनों की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से टूट गई। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बाद डैम से छोड़े गए पानी की वजह से ये हालात पैदा हो गए। दाभोई वडोदरा रोड पर देव और धादर नदियों का पानी हाल ही में करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क को बहा ले गया। दाभोई में रालजी गांव के पास पूरा टरमैक बह गया। सड़क की इस हालत के बाद एक तरफ की सड़क आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। और गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। देवभूमि द्वारका में बारिश का क्या हाल है इस वक्त बता रहे हैं टीवी 9 संवाददाता जयेश पारकर। गुजरात में लगातार बारिश जारी है और अभी हम देवभूमि द्वारका जिले में हैं और अभी यहाँ लगातार बारिश हो रही है। यहाँ के खंभालिया तालुका में 12 घंटों के अंदर 12 इंच से भी ज़्यादा बारिश हो चुके हैं और अब अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 18 इंच से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये घी नदी का नज़ारा है, जो यहाँ पे भारी बारिश की वजह से यहाँ नदी में अभी भारी पानी आ चुका है। और इतना ही नहीं, यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं वहाँ जल प्रलय जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। खासतौर पर यहाँ का रावल गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ का सलाया गांव वहाँ भी पहुँचना काफी मुश्किल हो चुका है। आसपास के जितने भी तहसील हैं वहाँ पे जल प्रलय जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। और हवामान विभाग का अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों में भारी बारिश यहाँ अभी भी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पूरे एरिया में रेड अलर्ट घोषित किया गया है।